Hey guys, welcome to GH Study Spot. आज के इस सेशन का मकसद हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट जिनका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है उनके लिए हम लोग चैप्टर 1 से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। सवाल ये है कि सर आपको ये बात कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप काउंसिल के द्वारा दिए गए सिलेबस और अब तक पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप खुद ये बात देख पाएंगे कि किस तरीके से काउंसिल एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। उन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए मैंने काउंसिल के द्वारा डिफाइन किया गया सिलेबस और अब तक पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर हम लोग इस चैप्टर के मार्क्स पैटर्न की बात करें तो इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होता है वही आता है। नेक्स्ट यहाँ आपको सिलेबस दिया गया है जिसके ज़रिए आपको बताया गया है इस चैप्टर के थीम्स को कि किन किन स्फीयर के मुताबिक आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को कंक्लूड किया जिनसे क्वेश्चन काउंसिल अब तक पूछा है। अगर हम लोग टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो इस टॉपिक नंबर 1 में इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन से काउंसिल ने अब तक 6 क्वेश्चन पूछा है। आप आसानी के लिए इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपने फ़ोन में प्रिजर्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें 3 थीम यहाँ से समझ आएगा। पहला, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस के डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस। और तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दरमियान रिलेशन या डिफरेंसेस। यानी इस चैप्टर से पार्ट नंबर 1 के बात करें जिनका नाम इंटरनेशनल रिलेशन है तो इसमें 3 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन, डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि इससे 2025 में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है जो कि पावर है। पावर से अब तक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है पावर के डेफिनेशन के बारे और पावर के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे जो पावर को अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट थीम का तो वो आपका नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट से अब तक टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ नंबरिंग पे मिस्टेक हो गया है, 4 की जगह 6 आ गया है, उसे आप लोग देख लें। तो अब तक नेशनल इंटरेस्ट से भी हमारा 4 क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अगर इस 4 क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग थीम एनालाइज करना चाहें तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट का डेफिनेशन या रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी या नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट या मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है। अब तक काउंसिल ने ग्लोबलाइजेशन से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछा है। इस 4 क्वेश्चंस के थीम को अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अब तक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है। इन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने इस बात को देखा और जाना कि अब 2025 के लिए कौन सा क्वेश्चन काउंसिल पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद देखिए यहाँ आपको
प्रेफरेंस वाइज क्वेश्चंस को लिख दिया गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हो, एग्जाम में यही क्वेश्चंस के अंदर से आएंगे। ये बात मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिया ये बात अब तक साफ हो चुका है। पावर से क्वेश्चन सिंपल आता है और इस बार आएगा, जो कि पूछा है पावर का डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ पावर के बारे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद कर लेना है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से अब तक मैंने आपको बताया किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर मैंने ग्लोबलाइजेशन के टोटल 3 क्वेश्चन रखे हैं। एग्जाम में 2 क्वेश्चंस साइड बाय साइड एक साथ पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या पूछ लेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कोई 2 क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड प्रेफरेंस में, आपको नेशनल इंटरेस्ट से क्वेश्चन लर्न करना है। नेशनल इंटरेस्ट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वो सारा एस्पेक्ट्स जिससे काउंसिल क्वेश्चन पूछ सकता है उसे हमने यहाँ कवर कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में यानी 2 भाग में ही बटा हुआ होता है। या तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट, या व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट is the role of national interest in making the foreign policy, या what is national interest and briefly explain the nature of national interest। यानी कोई 2 क्वेश्चन एक साथ आपको 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के जरिया हम लोगों ने तमाम सजेशन चैप्टर 1 से रिलेटेड जो बेस्ट बन सकता है उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद आने वाले दीगर सेशंस के जरिया हम लोग दीगर सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और उर्दू के बारे चैप्टर वाइज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सजेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कौन सा वीडियो और कौन से चैप्टर पे चाहिए वो मुझे कमेंट करके पिन करें, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन में आसानी हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।